हाय दोस्तों, कैसे हो? आप इमेजिन करो कि अगर हमारे दांत हमारी जीभ को काटने लग जाएं, या आसमान अपने पंख पसारे फैले पंछियों को निगलने लग जाए, या धरती खुद अपने पेड़ों को निगलने लग जाए, या पेड़ अपने फल खुद खाने लग जाए। है ना बात सुनने में अजीब? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या अनर्गल बातें कर रही है। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो एक बात बताइए कि एक माँ बाप कैसे अपने बच्चों से नफरत कर सकते हैं जब तक कि उनसे कोई बड़ा अपराध ना हुआ हो या उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दी हो। फिर भी जाने क्यों कुछ बच्चों की सोच यही हो गई आजकल, और वो ये सोचते हुए खुद बदले में अपने माँ बाप को नफरत दे रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, अनेक मन्नतों, व्रत, उपवास के बाद उनको पाया है, अपने बच्चों को हर पल उनके लिए जिए, हर सांस उनके लिए थी। और आज जब उनके बच्चे उनके लिए ये सोच रखते हैं तो कभी सोचा है कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी? लेकिन नहीं, उन बच्चों को एक बार भी सोच नहीं आती। वो अपने बच्चों से तो बहुत सम्मान की अपेक्षा करते हैं। वो चाहते हैं हमारे बच्चे उनसे ऊंची आवाज में भी बात ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने, उन्हें बेसहारा सड़कों पर छोड़ देने, धकेल देने, घर से धक्का देकर बाहर निकाल देने, या उनके साथ मन मुटाव रखने, या उन्हें घर के एक कोने में पड़े रहने के लिए मजबूर कर देने के वक्त भी जरा भी नहीं सोचते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं अपने ऑफिस से निकली तो वहाँ हमेशा एक बूट पॉलिश वाला बच्चा बैठा रहता था। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसी के पास एक फल वाली भी आकर बैठने लग गई थी। तो एक दिन मैं ऑफिस से लेट हो गई, मैंने सोचा उसी से फल खरीदती हुई घर निकल जाऊंगी। मैं जब पहुंची तो फल वाली नहीं थी, डलिया तो रखी हुई थी। मैंने उस बच्चे से पूछा ये कहाँ गई हैं? तो बोले आपको जो चाहिए ले लीजिए, अभी माँ आती होगी। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी माँ है? बोले हाँ। तो मैंने कहा पहले तो नहीं आती थी। तो बोले हाँ, कुछ दिनों से आने लगी। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी? तो उसने बहुत झिझकते हुए एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा एक व्यक्ति कचरे के ढेर में खूब अनर्गल बातें बोल रहा है, नशे में धुत पड़ा है। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि कैसा गैर जिम्मेदार पिता है जो अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले अपनी पत्नी और अपने बच्चे को काम करने के लिए मजबूर कर रखा है और खुद ऐसी जिंदगी जी रहा है। वो बच्चा बोला मैम आप रख दीजिए, मुझे फल नहीं बेचने, आपको आप जाइए। मैंने कहा क्या हो गया बेटा अचानक से? तो बोले आप मेरे पिताजी का इस तरह से अपमान करेंगी, मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगी। तो मैंने कहा बेटा मैं अपमान नहीं कर रही, पर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि उन्हें करना चाहिए ये सब। बोले आपको क्या पता उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है? हम आज जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत है। वो तो एक दुर्घटना के कारण उन्हें सदमा लगा और आज वो इस अवस्था में आ गए, वरना उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करी। आज जो हैं हम उन्हीं की बदौलत है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं नहीं सुन सकता किसी के भी मुंह से उनके बारे में अपशब्द। और मेरे दिमाग में अनायास ही ये बात कौन गई कि आज वो बच्चा जो पढ़ने लिखने की उम्र में कमाने पर मजबूर है, इस तरह से सड़कों पर बैठकर दूसरों के बूथ पे पॉलिश कर रहा है। और उसकी माँ भी इतने में आ गई थी, देखा बीमार सी है, लाचार सी है और बैठ के कमा रही है, फिर भी बच्चे को अपने पिता से कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि उस उम्र में भी उसे जिम्मेदारी का एहसास है। अपने पिता ने जो कुछ भी किया, उस गलत को भुला के जो अच्छा किया उसे याद रख के उनके प्रति अपना फर्ज निभाने को तत्पर है। और वहीं दूसरी ओर वो बच्चे जो अपने ही पिता के पैसों पर पले हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं के एहसानों तले दबे हुए हैं, उसके बावजूद उन्हें उल्टा सीधा बोलने से बाज नहीं आते। और उनकी एक भी बात को, एक भी काम को, अपने प्रति किए गए कर्तव्य को सिर्फ उनका किया गया फर्ज समझते हैं। और उस वक्त इन्हें ये याद नहीं आता कि उनके प्रति कर्तव्य निभाना भी तो उनका फर्ज है। वो सब वो भूल जाते हैं। बच्चों, भगवान एक बार उनके खुद के किए हुए अपमान को माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने माता पिता का अपमान करेंगे तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेंगे। ईश्वर भी माता पिता से इतना प्यार करते हैं, तभी ना वो धरती पर बार बार जन्म लेते हैं, और बार बार वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी माँ बाप का सुख मिले। एक बार मैंने गुरु जी का प्रवचन सुना। वो अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अगले कई जन्मों तक उन्हें अनाथ होना पड़ता है। और जो माँ बाप के होते हुए भी उन्हें धिक्कार देते हैं, उन्हें बुरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं,
वो तो एक निकृष्ट कोटि के जानवर बन के जन्म लेते हैं। अब आप सोचिए कि आपको अगर अगले जन्म में विश्वास है तो कैसी जिंदगी जाएगी। जो बीज आप बोएंगे फल भी तो आप उसी का पाएंगे। जो बीज आपने बोया ही नहीं, आप उस फल को खाने की अपेक्षा कर कैसे सकते हैं। बच्चे आपको जैसा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ व्यवहार करते हुए देखेंगे वो आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। वो कहते हैं ना कि दाई की थाली माई के आगे आती है। एक बार एक बच्चा रोज देखता था कि उसकी मम्मी मिट्टी के बर्तन में उनकी माँ को खाना परस दे दादी को खाना परस देती है। एक बार गलती से वो प्लेट दादी से फूट गई तो उनकी मम्मी ने उठा के पुट्ठे के डब्बे में उन्हें खाना परस दिया। जब 2 दिन बाद दादी गुजर गई तो उन्होंने वो डब्बा उठा करके फेंकने के लिए डाला, लेकिन बच्चा कूड़े में से उठा लाया। उसकी माँ ने कहा फेंक दो बेटा उसे, क्या करोगे उसका। उसने कहा नहीं नहीं मम्मी, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो यही तो आपके काम आएगा, मैं आपको खाना किस में दूंगा। तब उसकी माँ की आंखें खुली। संस्कार बोलने से, बताने से, उपदेश देने से नहीं आते हैं, बल्कि आचरण से आते हैं। जो आप करके बताएंगे, जो आपके बच्चे आपको करते हुए देखेंगे, वही उनके अनकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा और वही वो करेंगे। इस घर की एक एक ईंट में पिता का खून पसीना जमा हुआ होता है। पिता ने खून पसीने से उसे सींचा होता है। हम पिता का उपकार भूल कैसे सकते हैं। और वो माँ जिसने अपनी नींद आपके पालन पोषण में, आपकी परवरिश में उड़ा दी। उन दोनों ने अपनी भूख को भूख नहीं समझा, अपनी प्यास को प्यास नहीं समझा। खुद के लिए कुछ ना लाए होंगे, लेकिन आपके लिए सब कुछ ला करके दिया। आज आप उनके प्रति सम्मान के बदले इस तरीके का तिरस्कार का भाव रखते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। माँ अगर धरती है तो पिता वन की तरह है। आप कितना भी गलत करते जाएंगे, आखिरकार एक दिन तो धरती का सीना भी फट जाता है और वो कप आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं। इसी तरह ज्वालामुखी भी एक दिन फट पड़ता है और उसमें से लावा निकल आता है। लेकिन दोनों का परिणाम क्या होता है, आपने सोचा कभी। धरती पर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को अपने बाद छोड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि माता पिता का क्रोध कितना भी बड़ा हो, सजा कितनी भी बड़ी हो, पर उसमें हमेशा आपकी भलाई छुपी हुई। वो जो भी करते हैं वो हमेशा आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। इसलिए हमें उनके उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने खून का कतरा भी बहा दें तो भी हम उनके उपकार को कभी नहीं भूल पाते हैं। इसके लिए मैंने 2 शब्द लिखे हैं। खून से सींचा है तुझे, तेरे लिए ही जीते हैं। जागते तेरे लिए हैं, तेरे लिए ही रोते हैं। कई बार झुके होंगे, कई बार टूटे होंगे, मन को मारा भी होगा पर तुझे संवारा होगा। दिल भी हारा होगा पर दिया तुझे सहारा होगा। परेशानी भी उठाई होगी और पक्का तुझसे छुपाई होगी। जेब में ना होंगे पैसे फिर भी तुझे तो आइसक्रीम खिलाई होगी। माँ बाप सच्चे इंसान हैं, वो तेरी पहचान है, पर तेरे लिए आज वो जरूरत की दुकान है। तुम उनका गुरूर थे और वो आज तुम्हारे लिए बेजान है। तुम मजबूरी समझते हो माँ बाप को। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिन्होंने आज सब कुछ किया, आज उनके प्रति भी हमारा फर्ज बनता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने दुख तकलीफ तो एक बार माँ बाप से बांट लेंगे, लेकिन जब अपनी खुशियां आती हैं और भी कुछ तरक्की हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ बांटते हैं। क्यों, माँ बाप इसके हकदार नहीं है। उन्हें लगता है नहीं, अपने स्पाउस से जाके सबसे पहले शेयर करना है। क्यों, पेरेंट्स से क्यों नहीं। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आज आप उनके साथ बात करना भी ठीक नहीं समझते। तो जिन्होंने आपकी हर बात को आपके बिना कहे समझ लिया, जब आप बोल पाते नहीं थे, वो आपके हाव भाव से आपकी जरूरत समझ जाते थे। और आप आज उनके कहने पर भी उनकी बात नहीं समझते। उनका टोकना आपको हमेशा अपने लिए किया गया ऐसा अनर्गल प्रलाप लगता है कि आपकी बातों में जैसे वो बाधा डाल रहे हैं, आपके विकास में वो रुकावट डाल रहे हैं, ऐसा लगता है। आपको जब भी वो कुछ बात समझाते हैं या राय सलाह देते हैं तो आपको लगता है दखलंदाजी कर रहे हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हो। आप वो सलाह पाते जानते उनसे चाहते हो जो आपके मन माफिक हो, और कोई सलाह देते हैं तो आपको लगता है कि बिन मांगी सलाह दे करके हमें परेशान मत करिए। पर ऐसा क्यों है। आज आपको उनका बोलना बड़बड़ाना लगता है, समझाना टोकना लगता है, जतलाना एहसान लगता है, और जो तुम उन्हें देते हो वो क्या है, अपमान। वो जो घूंट घूंट करके पी रहे हैं, तिरस्कार जो बूंद बूंद रिसते हैं,
धुतकार जो सांसों में सिस सकते हैं, बेगानापन और उपेक्षा जो उनके चेहरे पर झुर्रियों की तरह लटकी है। ध्यान रखना, ईश्वर एक बार आपको माफ कर भी देगा, लेकिन प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। आपको ये सब का फल, जैसे वो बूमरैंग होता है ना कि लौट कर आपके पास आता है, वैसे ही जो कुछ आप देंगे उसका फल उसी रूप में आपके बच्चे आप तक लौटा देंगे। माँ बाप का दिल जीत लो यारो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया भी जीत करके तुम हार जाओगे। उनकी आंख का एक आंसू भी जो तुम्हारे कारण से गिरा ना, तो ईश्वर तुमको कभी माफ नहीं करेगा, वो तुमसे रूठ जाएगा। और उनकी आत्मा ने एक सिसकी भी ली ना, तो उसकी सजा तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगी। ईश्वर भी माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, आपको भी उसी की तरह से अपने फर्ज पूरे करने चाहिए। मेरी साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरा एहसास है पिता। यह मत सोचो कि उनकी कौन सी बातें तुम्हें पसंद नहीं है, ये सोचो तुमने क्या क्या किया जो उन्हें नापसंद था। मत सोचो उन्होंने तुमसे क्या और कैसे कहा, ये सोचो कि तुम्हारा भला छुपा था फिर भी तुमने उन्हें अपमानित किया। ये मत सोचो वो तुम्हारे दुश्मन है, ये सोचो उससे ज्यादा तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम उन्हीं के तो अंश हो। ये मत सोचो वो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर है, ये सोचो आज तक उन्होंने तुम्हें कैसे बर्दाश्त किया है। तुम्हारे बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे, जैसा तुम दोगे वही तो तुम्हें लौटा देंगे। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वही करते जाओ, क्योंकि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। इतना ही नहीं, वो तो खुद ही साक्षात ईश्वर के रूप हैं। इसी तरीके से हम अगर अपनी जिंदगी में माँ बाप को सब कुछ मानते चले, सर्वस्व लुटाते चले, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि हम पहला प्यार कभी नहीं भूल सकते, तो आपका पहला प्यार कौन है? माता पिता। आप उन्हें कैसे भूल सकते हो? अंत में मैं यही कहूंगी, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। आई लव यू मम्मा पापा। प्लीज़ अगर आपको ये सब थॉट्स पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुँचें। और मेरी वीडियोस में जो भी सजेशंस आपकी तरफ से आप देना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस दुनिया में हर एक इंसान माँ बाप की कद्र करना जाने। क्योंकि माँ बाप की कद्र उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं, और उन बेटियों से पूछो जो दूर बैठी हैं और उनके दीदार को भी तरस रही हैं। माँ बाप भगवान है, इस धरती पर भगवान नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अपनी रूह